अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसे मैंने कहा था कि 8 बजे लाइव आऊंगा, क्योंकि आज असदुद्दीन ओवैसी साहब से एक गलत फैसला हो गया। एक नहीं, महाराष्ट्र के इलेक्शन में 2-3 गलत फैसले हुए, लेकिन ये महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर सबसे बड़ी जो सीट थी वो मुमरा की थी। मुमरा से किसी मुसलमान का इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि मुमरा से मेरे पास एमआईएम के लोग आए। देखो, मुमरा में 1-2 बार गया हूं, लेकिन मैं ये चीजों से वाकिफ नहीं था। मेरे पास मुमरा से नासिर खान और महेंद्र जी और रऊफ लाला और रिपोर्टर, कई औरतें, कई लोग मेरे पास हमेशा। लेकिन एमआईएम की टीम जब मेरे पास आई तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ मुमरा चलता हूं, वहां का दौरा करता हूं। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ऐसा है कि मुमरा बहुत परेशान है, जितेंद्र अवार्ड से कोई नहीं जीत सकता, कोई भी एमआईएम का या वहां का कोई भी लीडर, मतलब पूरे एमआईएम में जितने लीडर है, असद साहब को छोड़ के, अकबर भाई को छोड़ के, कि मुमरा से कोई भी खड़ा होगा तो हार जाएगा। ये एमआईएम का टीम वालों का, वहां के जो जब से एमआईएम बनी है तब से काम कर रहे उन लोगों का कहना है। और एमआईएम के लोगों से मैं ये कह दूं, जो आप लोग मुझे बोलते हो कि आप मजलिस से जुड़े नहीं, मजलिस से जुड़े। मजलिस मेरे भाई, मैं असद साहब से, अकबर भाई से तब से जुड़ा हुआ हूं जब से मैंने उनका पहला वीडियो देखा था। क्योंकि उनकी सोच और मेरी सोच एक ही है, और हम सबकी यही सोच है कि हम मुसलमानों को, माइनॉरिटी जो कहा जाता है, हमको इंसाफ मिले और हम लोग लड़ सके। अरे मेरे भाई, मेरे को क्या शौक था, और भी इंडस्ट्री में लोग थे भाई, मैं कोई नेता थोड़ी था। शाहरुख खान है, सलमान खान है, और भी बहुत सारे खान है, क्रिकेटर भी है। कोई बोलता है मुसलमानों के मसले में? असद भाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि असद भाई को असेंबली से यह हक मिला हुआ है बोलने का। अकबर भाई इसलिए बोलते हैं कि संविधान में उनको हक मिला हुआ है। मैं आम आदमी था, एक आम मुसलमान, मैंने आवाज उठाई, मेरे को 4 बार जेल में डाल दिए, तब भी असद भाई नहीं आए मेरे लिए, ना अकबर भाई आए, ना कोई मुसलमान का लीडर मेरे लिए आया। और मैं कोई मीर सादिक और मीर जाफर की औलाद नहीं हूं। मैं आज भी इन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूं, करता रहूंगा। अल्लाह करे ये मुसलमानों के रहनुमा है, मुसलमानों के लिए कुछ करे। लेकिन ये गलत फैसला हो गया है जब आप खुद मुमरा के लोग आपसे चाह रहे हैं कि एजाज खान को टिकट दो। हिंदुस्तान और 56 कंट्री के लोग आपसे ट्वीट पे बात कर रहे हैं। आप इतने एरोगेंस क्यों हो असद भाई? हमारे इस्लाम में हमारे नबी ने कहा है सबसे पहले कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम के लिए आवाज उठाता है, उसका काम करता है, कौम मिल्लत का काम करता है, तो उसका सपोर्ट करो। आप मेरे बड़े भाई हो। जिस तरह से आप कहते हो कि मैं अकेला फील करता हूं, अरे हम इसलिए तो आए थे असद भाई कि आप अकेला फील करते हो, हम भी बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप हिंदुस्तान के किसी बच्चे को रोक के पूछ लीजिए कि एजाज खान कौन है। एक मर्द मुजाहिद का नाम है। आप कहो तो आपकी ओल्ड सिटी में आ जाता हूं, एक दिन देख लीजिए कितनी भीड़ होगी, तब आपको शायद पता चले कि एजाज खान कौन है। मेरे भाई, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। मैं मुमरा इलेक्शन में मुमरा को बचाना चाहता हूं जितेंद्र अवार्ड से। आपको पता है वहां हो क्या रहा है असद भाई? पूरे बच्चे वहां पे ड्रग्स कर रहे हैं, पूरे लोगों को गुमराह कर दिया गया है। विकास तो मुमरा का हुआ नहीं, उसका विकास हो रहा है। लेंसर से लेके रेंज रोवर तक हजारों करोड़ का कब्रिस्तान ऐसा अलाउड कर दिया है जिसमें कब्र नहीं खोदी जाती। और आपने जो कैंडिडेट को टिकट दी है वो कौन है आपको पता भी है? किसको टिकट दी है आपने? आप कैंडिडेट से मिलते भी नहीं है, उनको टिकट दे देते हैं। अरे आप मीम पार्टी को बड़ा बनाना चाहते हैं ना? हम जुड़ रहे, हमारी ताकत के साथ, पूरी हिम्मत, पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ जुड़ने आए थे। हमने आपसे भीख तक मांग ली असद भाई। किस चीज का तकब्बुर है आपको असद भाई? आपको इम्तियाज जलील ने कह दिया, आपको अहमद बलाला ने कह दिया। आप मुझे कब से, 1 महीने से कल किया जा रहा है। जब से मैं मुमरा गया, सेकेंड डे से कल टिकट मिल जाएगी, कल फाइनल हो जाएगा, कल ये हो जाएगा। आपको रिपोर्टर ने भी पूछा, आपने बोला इस बारे में हम सोच रहे हैं। असद साहब, मेरी जगह जिसको टिकट दी है ना, वो इतनी बुरी तरह से हार जाएगा, उसको आप भी नहीं बचा पाएंगे।
क्योंकि मुमरा के मुसलमान चाहते हैं वहां से एजाज खान लड़े, एमआईएम के सारे लोग चाहते हैं, औरतें, बूढ़े, बच्चे, यहां तक के बच्चा बच्चा चाहता है। वरना सबको शक हो गया है कि ये सीट बिक चुकी है। जितेंद्र अवार्ड से ऑलरेडी सब बिके हुए हैं और भी लोग बिक गए। सर आप चाहते हो कि एमआईएम की एक सीट आए, क्योंकि इस बार तो हमारी बहुत जरूरत है सर आपको, और हमको आपकी बहुत जरूरत है। मेरे को 4 बार जेल भेज दिया गया, मेरी आवाज को बंद कर देंगे अगर आप वाकई में असद भाई, ये एक छोटा भाई जो नाराज होता है ना, मैं समझ लो कि आपसे नाराज हूं असद भाई। और हिंदुस्तान के कई भाई जो आपको मोहब्बत करते हैं, आपको प्यार करते हैं, वो आपसे नाराज है। और अगर मजलिस के लोग मुझसे कहेंगे आप मजलिस से नहीं जुड़े, जो लोग पहले से काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मेरे भाई मजलिस में अभी कांग्रेस के एक लीडर को, क्या नाम है उनका, फैयाज खान को लेके सीधा बना दिया। और साकिर पटनी इतने साल से मेहनत कर रहा था, वो साकिर पटनी को नहीं दिया गया। सैफ पठान मेहनत कर रहा है, कितना ये रऊफ लाला मेहनत कर रहा है, महेंद्र बाबू मेहनत कर रहा है, नासिर खान मेहनत कर रहा है। उनकी जगह पे ये बुलबुल सेठ, वाह वाह वाह, मैंने उनका नाम बुलबुल सेठ रखा हुआ है। इनकी सच्चाई मैं क्यों बताऊं, क्योंकि छोड़ो, ये भी मेरा भाई है तो मेरा भाई ना ये, लेकिन ये मेरा भाई मुमरा से लड़ने के लायक नहीं है। मुमरा के लोग ये चाहते हैं कि मैं लड़ूं, और असद भाई इस चीज पे फैसला करिए, इम्तियाज जलील की बात सुनिए, लोगों को जुड़िए। सर हमारे नबी जो थे ना, वो गुफ्तगू करते थे, लोगों से बात करते थे, तकब्बुर नहीं था उनके अंदर। आप इस्लाम को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं असद भाई, आप में कितना घमंड है और क्यों है और किस चीज का घमंड है? हम मुसलमानों ने आपको असदुद्दीन ओवैसी बनाया है। हम आपसे मोहब्बत करते हैं असद भाई, और हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ये चाहते हैं कि आप मुझे टिकट दो। देखिए मेरे को कितनी पार्टियों ने बुलाया है, मैं मिलने भी गया क्योंकि सब मेरे भाई है। बाद में मेरे को लास्ट में जितने मेरे मुसलमान भाइयों ने बोला कि भाई यहां चलो वहां, मैंने हमेशा सपोर्ट किया है। बिना पैसे लिए मैं एमआईएम का प्रचार करता हूं हर बार। वंचित अघाड़ी का मैंने आपके लिए प्रचार किया क्योंकि आपने उसके साथ अलियंस किया। सर आपको कौमे मिल्लत की इतनी फिक्र है, मुसलमानों की इतनी चिंता है, और आप कहते हैं आपको दलितों की भी बहुत फिक्र है कि दलित लोग भी मेरे भाई है, तो सर आपने अलियंस क्यों तोड़ दिया? दलित और मुसलमानों के वोट बढ़ गए सर, बीजेपी को स्ट्रांग हो गया सर, बीजेपी स्ट्रांग हो गई, शिवसेना स्ट्रांग हो गई सर। दलित के वोट इधर हो गए, मुसलमानों के वोट इधर हो गए, और फिर मुसलमानों ने अपने डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया सर। ऐसा आदमी जिसको मुमरा जाके कुछ पूछेगा भी नहीं ना कुछ देगा। सर आपने तो यह कर दिया कि एक हाथी के सामने किसको खड़ा कर दिया? असद भाई ये सब चीजों के सवाल के जवाब आपको लोगों को देने पड़ेंगे। ये हम ये मुसलमानों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है असद भाई? कोई हमारे को एक गिलास प्यार से पानी पिला देता है ना, हम उसके पीछे लग जाते कि हमारा भाई हमको पानी पिलाया। ये हम असद भाई, हम वो कौम से है जो 40 दिन बिना पानी करबला में लड़ गए। असद भाई मैंने तुमसे बहुत 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 गुहार लगाई, और ये मेरी लास्ट गुहार है असद भाई। और ये इसलिए नहीं है कि मैं कोई नेता बनना चाहता हूं या कुछ, क्योंकि मेरे को भी पावर में आना इसलिए है कि आपकी पार्टी से जुड़ना है, और आप मेरे साथ रहोगे तो मेरी आवाज और बुलंद होगी असद भाई। मैं कुछ कर सकूंगा कौमे मिल्लत के लिए, मजलिस के लिए, लोगों के लिए। वरना असद भाई मेरे को 4 बार जेल डाल दिया, ये फिर 5वीं बार इसी तरह डाल देंगे कि फिर, और महाराष्ट्र में बीजेपी आ जाएगी सर, और मुमरा फिर से 5 साल के लिए एक डाकू के हाथ में आ जाएगा, जो डाकू लूटता रहेगा, मुसलमानों को जेल भेज देता है, एमडी के धंधे हो रहे हैं, वहां पे क्या क्या नहीं हो रहा है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है असदुद्दीन ओवैसी साहब, अब तो आप खुश हो जाइए, एजाज खान आपके हाथ जोड़ रहा है। देखिए ये मैं कौमे मिल्लत के लिए, और आप मेरे बड़े भाई हो, मुझे आपके सामने हाथ जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मजलिस के सारे लोगों से भी कह दूं क्या एजाज खान ने कुछ नहीं किया? तो आप लोग सवाल करते हो एजाज भाई आपने किया क्या है, ग्राउंड लेवल पे क्या किया है? अरे ग्राउंड लेवल पे सारे काम करने वाले लोग एजाज भाई के पास आते हैं। और कौन 4 बार जेल गया है मेरे को बता दो? मुसलमानों के लिए कौन 4 बार जेल गया है, मेरे को नाम बताओ। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मेरे भाई कि मेरे को कुछ चाहिए, इसका दल इसका फल मेरे को मेरा अल्लाह देगा।
मेरे अल्लाह ताला ने मुझसे वादा किया है और हर मुसलमान से वादा किया, कुरान में लिखा हुआ है कि जो जो सब हमारा करना, हमारा धरना हमारे साथ वहां पे वो देख रहा है। बल्कि आप लोगों को, मजलिस वालों को, खुद भी एमआईएम वालों को खुद असद साहब से कहना चाहिए कि भाई ये सीट डाकू के हाथ में चली जाएगी। एजाज भाई एक ही आदमी है जो इससे लड़ सकता है, वरना ये सबको एंड में बिठा देगा, या तो खरीद लेगा या नोटों से खरीद लेगा। ऐसे इसने मुसलमानों को, टीपू सुल्तान की कौम को इसने मीर सादिक और मीर जाफर बना दिया है। और अगर आपने असद भाई काम नहीं रोका तो इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि इलेक्शन थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी। असद भाई आप मुझसे क्यों, मतलब आप काले कुत्ते को टिकट दे रहे हो लेकिन एजाज खान को नहीं देना चाहते, क्यों असद भाई? क्या मैं उस काबिल नहीं हूं? क्या हिंदुस्तान की जनता को ही नहीं लगता कि मैं उस काबिल हूं? असद भाई प्लीज इस बारे में सोचिए, मुमरा को बचा लीजिए और मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। मुझे आपके साथ रखिए, वरना फिर क्या होगा असद भाई के मुझे लोग बोलते हैं आप इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाइए, जाओ। नहीं, एमआईएम का कोई भी, देखो मैंने लास्ट मोमेंट तक तुमसे मांगा है और लास्ट मोमेंट तक तुम्हारा इंतजार किया है। अहमद बलाला साहब मुझसे एक दिन पहले मिले और उन्होंने कहा तुम्हारी टिकट इंशाल्लाह हो जाएगी। मैं सर से बात करता हूं, सारे लोगों ने कहा, मेरे दोस्तों ने, यारों ने, कि भाई हो गया इंशाल्लाह सब। मेरे को एमआईएम से पॉजिटिव रिपोर्ट एंड तक था और सडनली आपने अनाउंस कर दिया उसका नाम जिसको मुमरा कोई जानता भी नहीं और मुमरा चाहता भी नहीं। मुमरा का साथ तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मुमरा का नहीं, मेरे सारे भाइयों का मैं जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुमरा की सीट बचाना बहुत जरूरी है। मुमरा बहुत सारे लोगों में बटा हुआ है, बहुत बहुत मुसलमान वहां पे तकलीफ में है, बहुत प्रॉब्लम में है। वहां पे नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है उनके पास, बहुत प्रॉब्लम है, खाने को नहीं है, रोड नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, और बोलते विकास हुआ है। क्रैक आ गए रोडों के ऊपर, बिजली चली जाती है नमाज के टाइम पे, अजान के टाइम पे। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और ये मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, इसके बाद मैं आपसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और ना कहे किसी से। अगर आप सदर है, बड़े हैं, मुसलमानों के रहनुमा है, तो मुसलमानों की गुहार सुनिए, क्योंकि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान आपसे गुहार लगा रहे हैं। अभी आप ट्विटर पे उनको ब्लॉक मत करिए, आप फेसबुक पे उनको ब्लॉक मत करवाइए, आप उनके जवाब दीजिए। आप बताइए कि आप में और नरेंद्र मोदी में बहुत फर्क है।